ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है उससे क्या प्राप्त होता है, उसे बता रहे हैं कि अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवत धाम क्या है? भगवत धाम इस संसार से अलग, इस भौतिक जगत से अलग एक ऐसी जगह है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, जहाँ रोग नहीं है, और वहाँ पर नित्य जीवन हम बिताते हैं एक नित्य शरीर के साथ, और उसमें भगवान की सेवा करते हैं, और वहाँ पर संपूर्ण आनंद है। भगवान की बहुत लीलाएं हैं, अलग अलग लीलाएं वहाँ भगवान कंटिन्यूसली जारी रखते हैं। उसी का एक लक्षण वो इस भौम वृंदावन यानी कि धरती पे जो वृंदावन को लेके आते हैं उसके अंदर वो कुछ झांकियाँ दिखाते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत में अनंत लीलाएं हैं। हम जो लीलाएं सुनते हैं वृंदावन की, भगवान की इत्यादि, गोकुल की, मथुरा की, वो लिमिटेड लीलाएं हम सुनते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत में अनंत लीलाएं होती रहती हैं। तो उस जगह को कौन प्राप्त कर पाता है? हर कोई व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता है, उसमें किसी रॉकेट के द्वारा नहीं जा सकते हो आप। जहाँ हम जाने का प्रयास करते हैं वो तो अंतरिक्ष, वो तो बहुत ही समझ लो नियरेस्ट जगह है। वो तो स्वर्ग भी नहीं है वास्तव में, वो तो स्वर्ग से भी बहुत पहले का आकाश है। और उसके बाद में न जाने कितना अनंत ये एक ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड है, उसके ऊपर भगवत धाम है। तो लेकिन भगवत धाम प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ श्लोकों में हमने जो पढ़ा, कौन इसको प्राप्त करता है, तो जरा अगर हम रिवाइज कर ले पिछले कुछ श्लोकों को, कौन इसको वास्तव में प्राप्त कर पाता है। तो एक बार इसको देखते हैं कौन प्राप्त कर पाता है। हम कोशिश करेंगे पढ़ने का श्लोक संख्या 17 से या ये कहिए 18 से करते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है, और सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में है। यानी कि हमने सुना था अकर्म किसको कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो ऊपर से दिखने में अकर्म है वो कई बार कर्म हो सकता है, जो कर्म है वो अकर्म हो सकता है। ये हमारी भावना पर डिपेंड करता है। उसके बाद 19 में बताया कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, यानी कि सेंस एंजॉयमेंट, सेल्फ एंजॉयमेंट से रहित है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। यानी कि जो हम संसार में कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, लेकिन यदि कोई हमारा प्रयास इंद्रिय तृप्ति से रहित है तो समझ लीजिए उसने कर्म फलों को भस्मात कर दिया। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति एक मोटिवेशन है काम करने का। कोई भी हम काम करते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट टेंडेंसी होती है। अगर एंजॉयमेंट टेंडेंसी नहीं होगी तो आदमी क्यों काम करेगा? तो ऑब्वियसली वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा। कोई मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। हाँ, तो इसलिए उसके सारे कर्म फल भस्मात हो जाते हैं। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट, सदैव स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा व्यक्ति, और ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, ऑल कंट्रोल्ड। वो अपनी सेंसेस के बहकावे में नहीं चलता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। ओनरशिप, आई एम द ओनर ऑफ दिस, आई एम द ओनर ऑफ दैट, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। उसके बाद जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्व से मुक्त है। जो लाभ उसके पास अपने आप आ रहा है, ईर्ष्या नहीं करता, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है अपनी भक्ति में। कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है,
और जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो हमने सुना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और दिव्य ज्ञान में हमेशा स्थित रहता है। अब आगे बता रहे हैं कि उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर पाता है। यार सुनने में लगता है कि इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अदरवाइज इतना इजी नहीं है। इस संसार में छोटी मोटी डिग्रियां प्राप्त करना ही इतना मुश्किल है, भगवत धाम प्राप्त करना कितना मुश्किल होगा हम सोच सकते हैं। लोग कितनी मेहनत करते हैं, इतने असंख्य लोगों में से कोई एक नासा में साइंटिस्ट बनता है, हाँ, और वो रॉकेट बनाते हैं माना, और कोई अंतरिक्ष तक जा पाता है। इतना पढ़ने के बाद केवल हम अंतरिक्ष तक पहुंच पाते हैं, तो भगवत धाम पहुंचने के लिए कितना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो यही भगवद गीता इज फॉर इंटेलिजेंट पीपल हु कैन अंडरस्टैंड कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो जो व्यक्ति दोबारा से सुनते हैं कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन है, तो हम ये बता रहे थे कि कौन लीन है, उसके कई सारे डेफिनेशन बताए हमने पीछे। मेनली हमने डिस्कस किया कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, क्या इंद्रिय तृप्ति से रहित, सेल्फ इंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन से रहित कर्म। अब यदि कोई करता है, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करता है, तो उसके सारे कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं। और हमने डिस्कस किया था यदि आपके अकाउंट में ना तो पॉजिटिव बैलेंस है ना नेगेटिव बैलेंस है, तो आपका सब खत्म यहाँ पर संसार में। यानी कि कर्मों का ना तो पॉजिटिव रिएक्शन है ना नेगेटिव रिएक्शन है, तो इन संसार से हम पैकअप करके वापस जा सकते हैं। तो वही बता रहे कि इस प्रकार से जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में लीन है, वो कोई कर्म वास्तव में करता ही नहीं है। जैसे हमने दुर्वासा ऋषि की कहानी सुनाई थी आपको कि वो इतना सारा प्रसाद खाने के बाद भी वो कहते हैं यदि मैं नित्य क्या उपवासी हूँ तो यमुना जी रास्ता दे दे, तो यमुना जी रास्ता दे देती हैं। इस प्रकार कर्म करता हुआ भी वो कर्म नहीं करता है। यही बता रहे हैं, क्योंकि वो सब भगवान के लिए करता है, तो उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवान कह रहे हैं, अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कृष्णा इज गिविंग गारंटी है, जरूर उसको ऐसा निश्चय ही एव यमड़ा एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तो उसको निश्चय ही भगवदान की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है, हवि भी आध्यात्मिक है। यानी कि वो यज्ञ, आप इसको दोबारा से समझते हैं, व्हाट इज हवन एंड व्हाट इज हवि। हमारे लिए हवन और हवि क्या है? वो है कृष्ण भावनामृत कर्म वास्तव में, क्योंकि विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। तो हमारी जो इंटेंशन है वो भी भगवान को प्रसन्न करने की है। फिर हमने कुछ भगवान को ऑफरिंग करी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ पत्ते, सब्जियां, तरकारी, फल, दूध, जो भी है, ये सब चीज़ें भगवान को ऑफर करी। हर चीज़ हमने भगवान की आदेश के अनुसार किया। ये सारी क्या हो गई? सारी वस्तुएं हो गई। तो सिंपल, हमारे हवन में बहुत ज़्यादा ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है कि आपको कहीं से एकत्र करनी पड़े। वास्तव में जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वही वास्तव में सही हवन है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि हमारे कान हवन का कुंड है, और हरे कृष्ण मंत्र जो है वो सामग्री है। हमारी जीव के थ्रू वो सामग्री हरे कृष्ण मंत्र बोला जाता है और कान में एंटर करता है। इस प्रकार ये हवन संपन्न होता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए व्यक्ति चाहे जितना भी काम कर ले वो दोबारा संसार में नहीं आता। नहीं तो संसार में हम जो कर्म करते हैं उसका एक जाल सा बन जाता है, जाल सा। जैसे मकड़ी चलती है ना, ऐसे चलती है, तो इधर धागा ऐसे 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 चलती रहती है, पीछे धागा निकलता रहता है, तो एक जाल सा बन जाता है। और कई बार देखा गया है कि मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंस जाती है। जैसे शहतूत का कीड़ा अपने जाल के, अपने बनाए हुए उसमें घर के अंदर खुद ही फंस जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने कर्मों के रिएक्शन में बड़ी बुरी तरह से फंस जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। लेकिन यदि हम इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत जीवन जीना जानते हैं, जो अभी अभी हमने पिछला रिवाइज किया कई सारे श्लोक, तो हम लोग इस कर्म बंधन से फ्री हो जाते हैं और अवश्य ही भगवत धाम जाते हैं, अवश्य ही इसको प्राप्त करते हैं। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए अंत तो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है, और यही हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। सोचना चाहिए, बड़ा इजी है सोचना, एक्चुअली में बहुत बड़ी बात नहीं है। सच बताएं तो
क्योंकि जब हम सोचते हैं कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी, वास्तव में इस बॉडी के बारे में जितना भी सोचें हैरानी होती रहती है हमें। बस गीता तो बताती है कि जो इस आत्मा के बारे में सोचता है वो हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है। हम तो कहते हैं आत्मा को छोड़िए, बॉडी के बारे में सोच लीजिए, बॉडी के बारे में ही सोच के हैरान हो जाएंगे। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी किसी बिना कारण के बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन कोई कारण इसका बता नहीं पाता है हमें। संसार में इतने समझदार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये बता ही नहीं पाते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉडी, जो इतनी सच अ कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। हम लोग कई बार देखते हैं, आप लोग कई बार ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिलते हैं मार्केट में, नकली पैर, नकली हाथ, कुछ कुछ चीज़ें जो हम अपनी बॉडी में कई बार सपोर्ट के लगाते हैं हाथ कट जाने की वजह से। या तब मैंने कई बार सोचा कि देखिए ये कैसा अजीब सा दिखता है, और भगवान का जो एक एक पार्ट मांस का बना हुआ, कैसा बनाया है भगवान ने, कैसे वो डेवलप होता जाता है बॉडी के अंदर अपने आप। जरा सा बच्चा होता है, लसलाई का, एक अंडे की तरह एक तरह से पैदा होता है वो, एक लूथड़ा सा मांस का, और उसके अंदर से अपने आप कैसे एक एक अंग डेवलप हो जाता है। तो इसका कोई तो पर्पस है। तो यहाँ बता रहे आध्यात्मिक लक्ष्य ही, वो आध्यात्मिक आकाश जिसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि भगवान का धाम, भगवान का वो घर जो हमारा वास्तविक घर है, जिसको हम भूले हुए हैं, उसको प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिसका वर्णन आगे किया जाएगा, किंतु श्लोक में केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना होता है और यहीं से निकलना होता है। हाँ, जिस विधि से वह इस वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। प्रभात बता रहे कि यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं से अधिक, दूध की बनी वस्तुओं से खाने से बीमार पड़ गया है, पेट में गड़बड़ हो गई है, तो उसे दूध का ही दही दिया जाता है और उससे उसका उपचार होता है। उसी तरह से जिस प्रकार से इस भौतिक संसार में हम फंस गए हैं इन कर्मों को करके, अब इन्हीं कर्मों को करके यहाँ से निकल भी सकते हैं, बट कर्मों का पर्पस बदल जाएगा। नौकरी पहले भी करेंगे, नौकरी बाद में भी करेंगे, बच्चों को पहले भी पालेंगे, बच्चों को बाद में पालेंगे, लेकिन अब सब चीज़ों के पर्पस कुछ और होगा। पर्पस होगा जो हमारी लाइफ का पर्पस है, जिसके लिए कॉम्प्लिकेटेड बॉडी दी गई है, विच इज भगवत धाम में वापस जाना। तो भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ कहलाती है या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही आध्यात्मिक बनता जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमें इस प्रकार से कार्य करना है, जो अभी पिछले कई सारे श्लोकों में हमने सुना, 18 से लेकर 23 तक। उसका फल क्या मिलेगा कि वी कैन गो बैक टू आवर होम, बैक टू गॉडहेड, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके पहले बहुत प्रयास करना पड़ेगा। इन श्लोकों से ये भी समझ में आ रहा है ये इतना सहज भी नहीं है। ये है तो सही, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं अपने जाल में, मकड़ी के जाल में फंस चुके हैं, इसलिए मुश्किल है। अदरवाइज ये मुश्किल नहीं है, बड़ा स्वाभाविक है कार्य वास्तव में। कुछ भी एक्चुअली में जो नॉलेज, जो ट्रेनिंग हमने स्कूल कॉलेजेस में ली है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वास्तव में देखा है तो। ये इजी है, लेकिन क्योंकि हम उसमें बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं इसलिए इसको कर नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज ये प्रोसेस बड़ा सुगम है और इसमें बड़ा आनंद है, जैसे कि आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो इसको करते हैं और हम सब लोग तैयारी करते हैं, बैग्स को पैक करते हैं। बैग पैक कर नहीं पाएंगे क्योंकि बैग पैक करके भी यहीं रह जाएगा। हमारे बैग जो है ना अदृश्य रूप से पैक हो रहे हैं। जैसे जैसे हम माला करते जा रहे हैं, समझ लीजिए हमारी तैयारी बढ़ती जा रही है वहाँ पे जाने की। ठीक है, तो भगवान का नाम लें और इस प्रकार अपने घर जाने की तैयारी करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।